तो कहानी की शुरुआत सैम और साथी कैन नाम के दो दोस्तों से होती है जो काफी घंटे से एक बिल्डिंग की छत पर बैठे हुए थे क्योंकि थोड़ी ही देर में पास की एक जगह पर उनका एक टारगेट आने वाला था जिसको सैम को अपनी स्नाइपर से मारना था। असल में पहले के टाइम पर वो दोनों ही ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस में हुआ करते थे, पर अभी दोनों ने वहां से काम छोड़कर एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप के लिए काम स्टार्ट कर दिया था जो करप्ट लोगों और टेररिस्ट को असैसिनेट करने का काम करती थी। तब कैन सैम से बात करते हुए उसको याद दिलवाता है कि वो दोनों काफी समय से कहीं एंजॉय करने के लिए नहीं गए हैं और इसीलिए कैन ने पहले से ही एम्स्टर्डम में वेकेशन की 2 हफ्ते की टिकट बुक कर रखी थी और इस मिशन को खत्म करने के कुछ दिन बाद उन्हें वहां पर जाना था। अब वैसे दोनों के बात करने के तरीके से ये बात भी समझ आ रही थी कि कैन को भगवान के ऊपर काफी भरोसा था, मगर सैम इस सब को बस अंधविश्वास मानता था। खैर तभी अचानक से उनका टारगेट लोकेशन पर आ गया जो एक करप्ट मेयर था। सैम उसको जान से मारने ही वाला था कि तभी मेयर की गर्लफ्रेंड उसको देखकर मेयर की जान बचाने के लिए गोली के सामने आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। पर अभी किसी को भी नहीं पता था कि गोली कहां से चली, इसलिए सब डरते हुए वहां से भागने लगे। मगर किस्मत से सैम के पास मेयर को मारने का मौका अभी भी था, इसलिए वो उसको इस बार हेडशॉट मारकर खत्म कर देता है। लेकिन इस बार पुलिस वालों को पता चल गया था कि गोली कौन सी बिल्डिंग से चली है, इसीलिए वो उनकी तरफ आने लगते हैं, जो देखकर सैम और कैन तुरंत ही अपना सामान समेटकर वहां से भागने लग गए। तब वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जब वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे तब उनका सामना कुछ ऑफिसर से हो गया। सैम तब उन लोगों को भी डाउन कर देता है और उसके बाद वो वापस से भागकर पार्किंग एरिया के पास आ गया, जहां आते ही उनको काफी सारे एफबीआई एजेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स ने घेर लिया था, जिनके सामने वो सरेंडर करने का दिखावा करते हैं। पर अगले ही पल दोनों ही उन सभी ऑफिसर्स को पेल कर वहां से एक गार्बेज ट्रक में जाकर छुप जाते हैं, जिससे अब पुलिस और एफबीआई दोनों में से किसी को समझ नहीं आता कि वो दोनों कहां पर गए होंगे। लेकिन सैम और कैन तो थोड़ी देर में वहां से निकलकर यूके की एक फ्लाइट में बैठ गए थे, जहां सैम सच में काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसने अब तक के अपने करियर में कभी भी किसी निर्दोष इंसान की जान नहीं ली थी, लेकिन आज उसने पहली बार धोखे से मेयर की गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया था। तब कैन उसको इस इंसिडेंट को भूलने को कहता है, मगर सैम तो अपने दिमाग से इन बातों को निकाल ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक से सैम को उनकी बॉस तमारा का कॉल आता है, जिससे ही उनको लोगों को मारने का मिशन मिला करता था और अभी वो उन दोनों की हेल्थ के बारे में पूछती है। अब वैसे वो दोनों तो फिजिकली पूरी तरह से सही थे, पर क्योंकि सैम अभी भी मेयर की गर्लफ्रेंड को लेकर काफी ज्यादा सोच रहा था, इसलिए तमारा उसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को कहती है, जिसका खर्चा वो खुद उठाने वाली थी। लेकिन सैम इसके लिए मना कर देता है और कुछ देर बाद सैम और कैन यूके पहुंच जाते हैं, जहां जाने पर कैन सैम को वापस से एम्स्टर्डम के वेकेशन के बारे में याद दिलवाता है। मगर अभी इस इंसिडेंट की वजह से सैम का प्लान कंफर्म नहीं था कि वो वहां जाएगा या नहीं। खैर इसके बाद सैम और कैन दोनों ही अपने अपने लिए खड़ी एक शानदार कार में बैठकर अपने अपने रास्ते निकल गए। और इसके कुछ दिनों बाद तक सैम जानबूझकर ना तो तमारा के कॉल्स को रिसीव करता है और ना ही कैन के। कहीं ना कहीं वो सच में मेयर की गर्लफ्रेंड को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गया था और कभी भी वो किसी निर्दोष की जान नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अपने मन में इस जॉब को क्विट करने का प्लान बना चुका होता है। अब कुछ दिन तक तो वो बस एक जंगल में मौजूद घर में एक्सरसाइज कर रहा था, जहां रहकर वो लकड़ियां काटता रहता था और हथियारों को साफ करता रहता था। लेकिन अब तमारा उसको लगातार कॉल करने लगती है, इसलिए सैम को भी उसके कॉल को रिसीव करना पड़ता है। तब तमारा उसको उससे नीदरलैंड्स में मिलने के लिए कहती है, जिस पर ना चाहते हुए सैम को नीदरलैंड्स में जाने के लिए मानना पड़ता है। पर वो अगले ही दिन नीदरलैंड्स में पहुंच गया। अब क्योंकि कैन उस समय पर एम्स्टर्डम में ही था, इसलिए वो खुद ही उसको एयरपोर्ट पर लेने के लिए आ गया, जहां वो सैम से थोड़ा सा गुस्सा हो रहा था क्योंकि सैम ने उसका कॉल भी रिसीव नहीं किया था। पर सैम अभी भी उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहां से उसके साथ बस होटल की तरफ जाने लगता है, जहां रास्ते में कैन से बात करके सैम को पता चलता है कि असल में तमारा उनसे 2 दिन बाद आकर मिलने वाली थी और 2 दिन तक उन्हें बस मजे करने थे। पर क्योंकि सैम अभी जानता था कि तमारा आकर उन्हें एक मिशन करने को देगी, इसलिए वो कैन के सामने डिस्क्लोज कर देता है कि वो इस मिशन के बाद इस काम को छोड़ देगा। पर अभी कैन उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको अपने साथ एक 5 स्टार होटल में ले आता है, जिसको भी तमारा ने ही उनके लिए बुक किया था, इसलिए वहाँ का मैनेजर उनका काफी अच्छे से स्वागत करता है। वो उन दोनों को ही अपने साथ टॉप फ्लोर पर ले गया था, जहाँ का कमरा सच में काफी ज्यादा लग्जरियस था। उसको देखकर कैन तो और ज्यादा खुश हो गया और अभी के लिए सैम अपनी स्नाइपर को पास में रखकर बाकी चीजें देखने लगता है। उस समय मैनेजर उन्हें खिड़की के पर्दे हटाकर सनसेट के व्यू को देखने के लिए कह रहा था, मगर सैम इसके लिए मना कर देता है क्योंकि स्नाइपर होने की वजह से वो खुद बहुत ज्यादा डरता था कि कहीं कोई पहले से ही उस पर टारगेट लगाकर ना बैठा हो ताकि उसको जान से मार दे। खैर अब इसके बाद मैनेजर वहां से चला गया था और सैम ने वापस से कैन को बता दिया था
कि वो इस मिशन के बाद ये सब काम छोड़ देगा। पर ये बात सुनकर कैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सैम के साथ इस काम को करना चाहता था। और जैसा कि वो उसका पार्टनर था और आसपास की चीजों पर नजर रखने का काम करता था, इसलिए अगर सैम चला जाता तो कैन को आसानी से काम नहीं मिलता। पर अब सैम कैन की बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि मेयर की गर्लफ्रेंड को जान से मारने के बाद से उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इसीलिए उन दोनों में बहस बढ़ जाती है, पर कैन को फाइनली ना चाहते हुए शांत होना ही पड़ता है। जिसके थोड़ी देर बाद मोना और लिली नाम की दो लड़कियां आती हैं, जिन्हें वहां पर सैम और कैन की मसाज करने के लिए तमारा ने ही भेजा था। पर सैम अभी शुरू में उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं देता, क्योंकि ये कोई हनी ट्रैप हो सकता था। और कुल मिलाकर अभी सैम की बहुत ज्यादा फटी पड़ी थी, लेकिन कैन के हिसाब से होटल के अंदर झोल नहीं हो सकता था। पर फिर भी वो उन दोनों लड़कियों से एक सीक्रेट कोड बताने को कहता है, और वो दोनों भी एकदम सही कोड बताती हैं। इसलिए तब कैन ने उन्हें अंदर बुला लिया था और वो लिली से मसाज करवाने लग गया था। लेकिन सैम को मसाज नहीं करवानी थी, इसलिए वो पहले कुछ सोचता है और बाद में जाकर एक सोफे पर बैठ गया। तब मोना नाम की दूसरी लड़की उससे आकर बातें करने लग गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी सैम की हालत को देखकर समझ गई होती है कि उसको किसी न किसी बात का काफी ज्यादा दुख है। तब वो अपने बारे में बताती है कि असल में वो मैक्सिको से है और लिली यूक्रेन से। ये बताने के बाद वो ये भी बताती है कि असल में वो फ्यूचर देख सकती है। शुरू में तो सैम को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, पर तब मोना उसके माइंड को रीड करने की कोशिश करने लग गई थी। जिसके बाद वो उसे बताती है कि सैम असल में रूम में मौजूद उन तीनों से ही ज्यादा जिएगा। उसके अलावा उसका माइंडसेट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उसका डिसीजन चेंज करना इतना आसान नहीं था। अब यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा होता है, पर तभी अचानक से मोना कहती है कि सैम को भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा है। ये बात सुनकर कैन जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो जानता था कि सैम को भगवान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। साथ ही तब वो मोना से बाकी सारे ज्योतिषों की तरह क्रिस्टल बॉल निकाल कर उससे फ्यूचर बताने को कहता है, और अगर वो सही बताती तो कैन उसको $100 की टिप देता। अब किस्मत से मोना के पास वो क्रिस्टल बॉल भी मौजूद थी, जिसको देखकर सब और ज्यादा हंसने लग गए थे। पर तब वो नॉर्मली बात करते हुए कैन का हाथ देखती है और बताती है कि कैन अपनी लाइफ को बस एंजॉय करना चाहता है और जल्दी मरना नहीं चाहता, पर अभी उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। ये सुनकर कैन और सैम का दिमाग हिल गया था। फिर उसके बाद मोना सैम के हाथ को भी चेक करती है, लेकिन उसको देखने के बाद वो कुछ भी नहीं कहती और बस शांत बैठी रहती है। तभी वहां पर मैनेजर खाना लेकर आ जाता है और सबका ध्यान खाने की तरफ चला गया। इस बार भी उसने आते ही पर्दों को हटाना चालू कर दिया था, ताकि वहां मौजूद सारे लोग खाने का आनंद लेते हुए मस्त व्यू देख सकें। पर अपने डर की वजह से अब भी सैम उसको मना कर देता है, लेकिन इस बार मैनेजर उसकी बात को नहीं सुनता और गेट को भी खोल देता है। तभी अचानक बाहर से एक गोली अंदर आती है, जो किस्मत से किसी के लगी तो नहीं थी, पर उसके बाद सामने की बिल्डिंग से लगातार फायरिंग होना चालू हो गई थी। तब सैम और कैन मैनेजर और उसके साथ आई एक लड़की से मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों ने खुद सैम और कैन पर अटैक कर दिया था, क्योंकि असल में जो लोग सैम और कैन को जान से मारना चाहते थे, उसमें मैनेजर और वो लड़की भी उनके साथ मिली हुई थी। अब उन चारों की लड़ाई काफी देर तक चलती है, और जब कैन उस लड़की से लड़ाई कर रहा था तब एक गोली उस लड़की के भी लग जाती है, जिससे मौके पर ही वो मारी गई। लेकिन दूसरी तरफ सैम को मैनेजर से लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। इवन अभी कैन उसकी मदद भी नहीं कर सकता था। तब सैम पास की टेबल पर रखे एक फ्लावर पॉट को उठाकर मैनेजर के सर पर मारता है, जिससे वो बेहोश हो गया था। अब वैसे उन चारों ने कवर तो ले लिया था, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अभी सैम और कैन के पास फोन नहीं होता, इसलिए वो किसी से मदद भी नहीं मंगवा सकते थे। तब वो दोनों लिली और मोना के फोन्स के बारे में पूछते हैं, और उन दोनों के फोन भी उनके बैग में थे, जो कि थोड़ा सा दूर पड़े हुए थे। तब लिली काफी ज्यादा डर गई थी और उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो बस वहाँ पर कुछ पैसे कमाने के लिए आई थी, और यहाँ अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। तब सैम और बाकी सब मिलकर उसको समझाते हैं कि उसको और कुछ भी नहीं होगा, और उस दौरान कैन एक पर्स के पास भी पहुंच जाता है। उसने तुरंत उसमें से एक फोन निकालकर तमारा को कॉल करके बता दिया था कि उनके पास पहले दो लड़कियां आई थी, जो अभी भी उनके साथ होटल में फंसी हुई हैं, और सामने वाली बिल्डिंग में कुछ स्नाइपर हैं जो उन्हें जान से मारना चाहते हैं, जिनके साथ ही होटल का स्टाफ भी मिला हुआ था। सब जानने के बाद पहले तो तमारा बताती है कि असल में उसने अपनी तरफ से किसी भी लड़की को मसाज करने के लिए नहीं भेजा था, पर अगर सच में उन लड़कियों से सैम और कैन को कोई खतरा नहीं है तो उन्हें उनकी टेंशन लेने की नीड नहीं थी। अभी के लिए तमारा डिसाइड करती है कि वो अपने कुछ लोगों को होटल वाली बिल्डिंग में भेजेगी और कुछ लोगों को सामने वाली बिल्डिंग में, ताकि होटल वाली बिल्डिंग से सैम, कैन, मोना और लिली को सेफली बाहर ले जाया जा सके और सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद स्नाइपर को खत्म किया जा सके। पर तब तक के लिए उन दोनों को किसी भी हाल में सेफ रहना था,
क्योंकि तमारा के पास असल में सैम और कैन से ज्यादा बेस्ट बंदा और कोई नहीं था। आगे अब कॉल कटने के बाद मोना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोई सैम और कैन को जान से क्यों मारना चाहता था। उन्होंने कुछ न कुछ तो किसी का बिगाड़ा होगा जिस वजह से ही ये सब हो रहा था। तब जाकर कैन उसके सामने रिवील करता है कि असल में वो लोग भी असैसिन्स हैं जो पैसे लेकर करप्ट लोगों और टेररिस्ट को जान से मारने का काम करते हैं, और शायद अभी उनमें से ही किसी का ग्रुप उनसे बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था। ये जानकर मोना काफी ज्यादा शौक हो गई थी, और तब जाकर वो बताती है कि असल में जब उसने सैम का हाथ देखा था तभी उसको दिखाई दे गया था कि वो लोगों को मारने का काम करता है, पर बस सैम का नेचर देखकर उसको अपनी स्किल्स पर शक हो रहा था, लेकिन अब वो श्योर थी। खैर वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से बेहोश हुआ मैनेजर उठकर सैम के गले को एक कपड़े से दबाने लगता है, जिस वजह से सैम को उससे खुद को छुड़ाने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। साथ ही एक समय ऐसा आ गया था जब सैम की जान जाने ही वाली थी, पर तभी बीच में आकर कैन मैनेजर के ऊपर अटैक कर देता है और उसको बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है, जिससे मैनेजर भी मारा गया था। लेकिन इस बीच एक स्नाइपर कैन को शूट कर देता है, जिससे कैन थोड़ा घायल हो गया था, और ये सब देखकर बाकी तीनों भी काफी ज्यादा डर गए थे, और सैम को सच में कैन के लिए काफी ज्यादा बुरा भी लगता है। तब कैन अभी के लिए साइड में जाकर वापस से छुप जाता है, जिससे कुछ देर तक वो जिंदा रह सकता था और वक्त पर तमारा के लोगों के आने पर उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सकता था। इसलिए सैम तुरंत ही तमारा को कॉल करके कैन के गोली लगने के बारे में बताता है और उससे जानने की कोशिश करता है कि उसकी टीम कब तक वहां उनकी मदद करने के लिए आ जाएगी। तमारा के हिसाब से वैसे तो उसके बंदे सामने वाली बिल्डिंग पर जा चुके थे। इसके थोड़ी ही देर बाद वो बताती है कि उन्होंने सामने मौजूद स्नाइपर को भी मार दिया है और अब सैम और बाकी सब पूरी तरह से सेफ हैं। लेकिन मोना को अभी इस बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। साथ ही एक छोटे से मिरर से देखने पर सामने अभी भी कुछ लोगों की परछाई दिखाई दे रही थी। इसलिए सैम अभी संभल कर दीवार के कोने पर जाता है और एक सेकंड के लिए बिल्डिंग के सामने आकर वापस से दीवार के पीछे चला गया, जिस दौरान सच में एक गोली रूम में वापस से आती है, जिससे सैम समझ गया था कि ये सारा काम खुद तमारा ने ही किया है और वो सैम और कैन को मरवाना चाहती है, जिसके बारे में वो तमारा को कॉल करके उससे बात करता है। और तब जाकर उसको पता चलता है कि असल में तमारा ने रूम में सीसीटीवी लगाए हुए थे, और जब से उसको सैम के काम को छोड़ने वाली बात के बारे में पता चला था तब से ही उसने सैम और कैन को मरवाने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि उसके हिसाब से सैम और कैन बेस्ट थे और वो ऐसे बंदों को कभी किसी और के हाथ में नहीं सौंप सकती थी और ना ही वो कभी उन्हें जाने देना चाहती थी। ये बात सुनकर सैम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसको समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए। तब तमारा उसको धमकाती भी है कि अगर सैम ने उसके साथ हमेशा काम करने वाली बात को नहीं माना तो उस कमरे में मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे, और हो सकता है बेशक से सैम उसमें मौजूद बिल्डिंग के स्नाइपर से बच जाए। पर अभी थोड़ी ही देर में तमारा के काफी सारे लोग उस फ्लोर पर आने वाले थे जो सैम और उसके साथियों को पक्का जान से मार देते। अब ये सुनकर सैम थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि अभी उसकी गन भी उसके पास नहीं होती और गन तक जाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यही सबसे बड़ी दिक्कत भी थी कि बिना गन के वो सबको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता था। अब जब सैम तमारा से बात कर रहा होता है उसी दौरान अचानक से लिली की छोटी सी गलती की वजह से वो स्नाइपर का शिकार बन गई, जिससे वो मौके पर ही मारी गई, जो देखकर मोना और ज्यादा डर गई थी। साथ ही अपनी एक दोस्त को खोने की वजह से उसको बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, और साथ ही ये सब देखकर सैम को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसलिए वो तमारा को काफी उल्टा सीधा सुनाने के बाद पहले तो कॉल को काटता है और बाद में रूम में मौजूद सभी सीसीटीवी को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। खैर अब मोना भी और ज्यादा डरने लग गई थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो वहां से निकलकर बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि सैम के हिसाब से वो लोग सुबह तक ही बाहर निकल सकते थे, क्योंकि सुबह सन के रिफ्लेक्शन की वजह से स्नाइपर के लिए उन पर निशाना लगाना मुश्किल होता। पर अभी थोड़ी ही देर में रूम में तमारा के गार्ड्स भी आने वाले थे। उनके बारे में ही सोचकर मोना को लगने लग गया था कि वो पक्का मारी जाएगी। इसलिए वो सैम को अपनी एक छोटी बेटी के बारे में बताती है, जिसके पास मोना के अलावा कोई और नहीं था, और इसीलिए मोना चाहती थी कि अगर अभी उसको कुछ हो जाए तो सैम जाकर उसकी बेटी का ध्यान रखे। जो सुनकर सैम को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, पर वो मोना से वादा करता है कि वो उसको सही सलामत वहां से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन बाहर जाने के लिए उसको पहले उसकी राइफल और गन्स चाहिए थी। तब मोना सैम तक उसकी गन्स पहुंचाने का डिसाइड करती है और रेंगते हुए वो आगे बढ़ने लगती है, पर सैम के पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो खुद जाकर जैसे तैसे खुद ही अपनी स्नाइपर को उठा लेता है और सीधा निशाना लगाकर सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद एक स्नाइपर को खत्म करता है। पर अब तक रूम के अंदर भी काफी सारे गार्ड्स आने लग गए थे। तब सैम उनसे भी लड़ाई करने लग गया, जिसमें से एक सोल्जर को तो उसने जला दिया था और बाकियों को वो गन से मारने लगता है।
पर उसको ये सब काफी ज्यादा स्विफ्टली करना पड़ रहा था क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। पर तभी उनमें से एक आदमी मोना को पकड़कर सैम से उसके हथियार नीचे फेंकने को कहता है, मगर तब मोना खुद ही उस बंदे को हिट करके नीचे झुक जाती है, जिससे सैम उसको शूट करके खत्म कर देता है। फिलहाल उन लोगों ने खुद की जान एक तरह से बचा ली थी, लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं होती क्योंकि वहाँ अभी और भी लोग आने वाले थे और अब अभी के लिए मोना को उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं लग रही थी। इसलिए वो सैम को अपनी बेटी की फोटो भी दिखाती है ताकि सच में उसको कुछ होने पर सैम उसकी बेटी का ध्यान रख सके। उतने में ही वहाँ पर और भी काफी सारे तमारा के लोग आ गए थे, जिन्हें देखकर तुरंत ही सैम उन्हें मारना चालू कर देता है और उनकी लड़ाई काफी देर तक चलती है। और इस बार सैम उन्हें लिफ्ट में जाकर मार रहा था, पर एक समय पर वो काफी ज्यादा थक जाता है। अब वैसे तो उसने सभी लोगों को खत्म कर दिया था, पर उनमें से एक उसको जान से मारने वाला था, पर तब मोना खुद उसकी गन उठाकर उस बंदे को शूट करके खत्म कर देती है, जिससे सैम की जान बच गई थी। मगर उतने में ही पीछे वाली बिल्डिंग में मौजूद स्नाइपर ने मोना को शूट करके जान से मार दिया था, जो देखकर तो सैम को सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो तुरंत ही एम लेकर सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद उस स्नाइपर को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सीधा कैन के पास जाता है, जो अभी भी जिंदा था, और उसके हिसाब से अभी वहां से जान बचाकर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो वहां के बेड में मौजूद सिल्क बेडशीट्स को एज अ पैराशूट इस्तेमाल करे और बिल्डिंग से छलांग मार दे, क्योंकि अभी भी नीचे से तमारा के और लोग ऊपर आ रहे थे और बार बार सैम उससे लड़ाई करके उन्हें खत्म नहीं कर सकता था। तब सैम इसके लिए मान जाता है और वो कैन को बेडशीट देकर वहां से जाने को कहता है, लेकिन कैन खुद जाने से मना कर देता है क्योंकि गोली उसके स्पाइनल कॉर्ड में लगने की वजह से वो पैरालाइज हो गया था और साथ ही उसका ब्लड भी बहुत ज्यादा बह गया था, जिसका मतलब कि वो सच में जिंदा नहीं बचेगा। तभी अचानक से सैम के पास तमारा का कॉल आता है, जिससे बात करके सैम को पता चल गया था कि तमारा ने अभी उसको जान से मारने के लिए ड्रोन्स भेजे हैं। तब ड्रोन से लड़ने में सैम को सच में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन फाइनली वो ड्रोन को भी किसी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर जब तक वो कैन के पास वापस आया तब तक कैन मारा जा चुका था। ये देखकर सैम को सच में काफी ज्यादा बुरा लगा, लेकिन अभी नीचे से तमारा के और लोगों के आने की वजह से सैम को बेडशीट का पैराशूट बनाकर कूदना पड़ता है। अब आप लोग भी अपने घर में मौजूद बेडशीट का पैराशूट बनाकर कूदने की कोशिश ना करें, क्योंकि सैम की जान तो बच गई थी लेकिन आप लोगों की नहीं बचेगी। खैर इसी के साथ कहानी वहां से कुछ महीने आगे आती है, जहां सैम की डर की वजह से तमारा ऑलरेडी दुबई में शिफ्ट हो गई थी। पर तभी उसको सैम का कॉल आता है, जिसको भी पता चल गया था कि तमारा भी दुबई में है। ये जानकर तमारा तो काफी ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है, जहाँ का वॉशरूम यूज करते समय उसको एक लड़की दिखाई दी जो बैठकर वहाँ गेम खेल रही थी। पर अभी तमारा के वॉशरूम में जाने से पहले वो वॉशरूम के पास लगे कुछ इंस्ट्रक्शन बोर्ड्स को चेंज कर देती है, जिससे तमारा ध्यान दिए बिना गलत वॉशरूम में चली गई थी। और तभी पास वाले दूसरे वॉशरूम से सैम सफाई कर्मचारी की कॉस्ट्यूम में निकलकर उस वॉशरूम में जाता है और तभी बाहर एक गन शॉट की आवाज सुनाई दी, जो सुनते ही तमारा के बॉडीगार्ड्स भागते हुए वॉशरूम में चले गए थे। पर तब सैम भी उन दोनों को जल्दी से खत्म करके बाहर आ जाता है और उस लड़की के साथ जल्द से जल्द वहां से जाने लगता है। और ये लड़की असल में कोई और नहीं बल्कि मोना की ही बेटी थी। अब आपको क्या लगता है कि मोना की बेटी की जिम्मेदारी लेकर क्या सैम ने सही किया? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।